स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस और लेंस मेकर फार्मूला। किसी थिन लेंस से रिफ्रैक्शन या लेंस मेकर फार्मूला। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक थिन लेंस ले लिया जिसकी विथ टी है। हमने यहाँ पर एक थिन लेंस लिया है जिसकी विथ कितनी है, टी। अब इसके दो सरफेस हैं। फर्स्ट सरफेस ये है, सेकंड सरफेस ये है। फर्स्ट सरफेस का पोल P1 है और सेकंड सरफेस का पोल P2 है। फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। हमने यहाँ पर मान लिया ये जो एयर है ये फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट मीडियम है, और ये जो ग्लास है ये सेकंड मीडियम है। और फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है जिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखी हुई है। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। हमने इसके लिए क्या किया, एक लेंस L ले लिया जिसका ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है। फर्स्ट सरफेस का पोल P1 है, सेकंड सरफेस का पोल P2 है। फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। इस लेंस की विथ स्मॉल t है और इसका प्रिंसिपल एक्सिस है जिस पर एक ऑब्जेक्ट O रखी हुई है। अब ये जो फर्स्ट सरफेस है, इस फर्स्ट सरफेस से ऑब्जेक्ट O से एक इंसिडेंट रे चलती है जो इस पॉइंट पर इंसिडेंट करती है और यहाँ से ये रिफ्रैक्ट हो जाती है जिसके कारण I डैश पर इसका इमेज बनता है। यानी पॉइंट O का फर्स्ट सरफेस के कारण इमेज I डैश पर बनता है। अब हमने इमेज फर्स्ट सरफेस से बनाया है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंस पोल से लेंगे। फर्स्ट पोल यानी P1 से लेंगे। लेंस या मिरर में हम जितनी भी डिस्टेंस लेते हैं वो हम लेते हैं पोल से। U जो होता है वो होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, V जो होती है वो होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। अब देखिए यहाँ पे O हमने फर्स्ट सरफेस से इमेज बनाया है, तो फर्स्ट सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U हो गई और फर्स्ट सरफेस के पोल P1 से इमेज की डिस्टेंस V डैश हो जाएगी। तो हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस, लास्ट वीडियो में आपको बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस। फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला हमने बताया था n/v माइनस 1/u इक्वल n माइनस 1/r। अब यहाँ पर देखिए कि हमने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या मानी है, V डैश। हमने माना है O ऑब्जेक्ट है, I डैश इमेज है। हमने माना है O ऑब्जेक्ट है और I डैश इमेज है। इमेज की डिस्टेंस V होती है, तो V की जगह हमने क्या पुट कर दिया, V डैश, क्योंकि हमने इमेज की डिस्टेंस V डैश ली हुई है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज V डैश पुट कर दिया। फॉर्मूले में जहाँ R था वहाँ पर हमने R1 रख दिया क्योंकि हम ये जो रिफ्रैक्शन दिखा रहे हैं ये फर्स्ट सरफेस से दिखा रहे हैं और फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, V की जगह V डैश रख दिया और R की जगह R1 रख दिया। तो इस फॉर्मूले में n/v, इसमें हमने V की जगह V डैश रख दिया और R की जगह R1 पुट कर दिया। तो हमारी इक्वेशन बन गई n/v डैश माइनस 1/u इक्वल n माइनस 1/r1। अब यहाँ पर देखिए ये जो इमेज I डैश है, इमेज I डैश ये फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज है लेकिन सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी और सेकंड सरफेस से इस इमेज का, इस ऑब्जेक्ट का इमेज I पर बनेगा। यहाँ पर जो I डैश था ये I डैश ऑब्जेक्ट O का इमेज है फर्स्ट सरफेस से।
लेकिन सेकेंड सरफेस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी जो जिसका इमेज कहाँ बन रहा है, सेकेंड सरफेस से और पॉइंट आई पर बन रहा है। अब यहाँ पर सेकेंड सरफेस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट हो जाएगी और ये इमेज हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने रिफ्रैक्शन किससे कराया है, दूसरे सरफेस यानी सेकेंड सरफेस से कराया है। तो जितनी भी डिस्टेंस है वो किससे लेंगे, सेकेंड पोल P2 से लेंगे। तो P2 से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आई डैश ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो P2 से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये हो जाएगी। अब यहाँ देखिए P1 से आई डैश तक की डिस्टेंस V डैश है, P1 से P2 की डिस्टेंस T है, तो P2 से आई डैश की डिस्टेंस दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, V डैश माइनस T, ये हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने आई डैश को सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट माना है और इमेज आई है जिसकी डिस्टेंस V दी हुई है। अब यहाँ पर हम यही फॉर्मूला n/v माइनस 1/u इक्वल n माइनस 1/r, ये फॉर्मूला हम सेकेंड सरफेस के लिए लगाते हैं। यहाँ पर देखिए दिस इमेज आई डैश एक्ट एज ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज आई डैश है ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी फॉर सेकेंड सरफेस, जिसका इमेज कहाँ बन रहा है, आई पर बन रहा है एट डिस्टेंस v फ्रॉम P2, जो P2 से v की डिस्टेंस पर है। तो अब अगर हम इस सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला क्या होगा, n/v माइनस 1/u इक्वल n माइनस 1/r। अब देखिए यहाँ पे पहले जो लाइट थी वो एयर से ग्लास में जा रही थी। यहाँ पर देखिए जब हम फर्स्ट हमने इमेज बनाया तो ये जो लाइट थी ये लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में गई, बाद में फिर एयर में आई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n लिया था। बट अब क्या होगा, जब ये आई डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा तो ये रे इस तरफ जाएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी, यानी अब ये ग्लास से एयर में जाएगी। यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले जो रे थी वो एयर से ग्लास में आई। भाई आपका जो मेन डायग्राम है वो ये है कि लाइट रे यहाँ से स्टार्ट होती है और इसका इमेज यहाँ बन जाता है इस पॉइंट आई पर। बट बनता कैसे है वो हमने दिखाया है कि फर्स्ट सरफेस से O का इमेज आई डैश बनता है, फिर सेकेंड सरफेस से आई डैश का इमेज आई बनता है। किसी लेंस में ये इंसिडेंट होती है ऑब्जेक्ट O का इमेज आई बनने के लिए। बट यहाँ पर हमने तो डायरेक्ट O का इमेज आई पर बनता है, बट बनता कैसे है, O का पहले आई डैश बनता है इमेज, फिर आई डैश का इमेज आई बनता है। तो यहाँ पे लाइट रे देखिए कहाँ से ट्रैवल करती है, ये O से ट्रैवल करते हुए यहाँ आती है, फिर यहाँ पर डेविएट होती है और फिर डेविएट हुए आई पर आती है। तो पहले लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगी, फिर ग्लास से एयर में आएगी। तो अब यहाँ पर देखिए मीडियम चेंज हो गया, पहले लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही थी और अब ग्लास से एयर में आ रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी n की जगह 1/n होगा। जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम चेंज होते हैं, जैसे सपोज कीजिए 1n2 इक्वल n दिया है तो 2n1 इक्वल हो जाता है 1/n। अगर लाइट रे पहले मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जाती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो दूसरे मीडियम से चलकर जब पहले मीडियम में आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/n हो जाएगा। तो यही वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि पहले जो लाइट रे थी वो एयर से ग्लास में गई तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लिया। अब लाइट रे ग्लास से एयर में आ रही है तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/n ले लिया। तो हमने n की जगह 1/n पुट कर दिया। यहाँ पर देखिए पहले जो लाइट थी वो एयर से ग्लास में जा रही थी तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n यूज़ किया था। अब लाइट रे ग्लास से एयर में आ रही है तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या यूज़ किया, n की जगह 1/n। हमने आई डैश को ऑब्जेक्ट माना है
और किस सरफेस से, सेकंड सरफेस से। तो सेकंड सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v डैश माइनस टी, ये u की वैल्यू हो जाएगी। और इमेज की डिस्टेंस v है हमारे लिए, ठीक। साथ ही ये रिफ्रैक्शन जो हो रहा है ये सेकंड सरफेस के लिए हो रहा है, इसलिए r की जगह हम क्या पुट करेंगे, r2 पुट कर देंगे। तो ये तीनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पहले लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही थी, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लिया। अब ग्लास से एयर में आ रही है, इसलिए 1/n ले लिया। ओके, फिर आई डैश ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा था, तो ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस यानी P2 से आई डैश की डिस्टेंस v डैश माइनस टी, ये है u की वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और रिफ्रैक्शन सेकंड सरफेस से हो रहा है, इसलिए r की जगह हमने क्या पुट कर दिया, r2 पुट कर दिया। तो हमने n की जगह 1/n पुट किया, यहाँ पर n की जगह 1/n पुट कर दिया, और r की जगह r2 पुट कर दिया। ये u की जगह v डैश माइनस टी हम यहाँ लास्ट में पुट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/n का जो n है वो नीचे आ गया, 1/n में ये जो n होगा ये नीचे आ जाएगा, तो होगा 1/nv माइनस 1/u इक्वल 1/n माइनस 1। इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन n अपॉन r2। अब यहाँ पे n जो डिनोमिनेटर में है ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन nr2। और u की जगह जो हमें यहाँ u इक्वल v डैश माइनस टी रखना था वो हमने यहाँ पुट कर दिया, u की जगह v डैश माइनस टी पुट कर दिया। तो u की जगह हमने वैल्यू पुट की है v डैश माइनस टी, तो ये हो जाएगा 1/nv माइनस 1/v डैश माइनस टी इक्वल 1 माइनस n अपॉन nr2। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन में n से मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा n/nv माइनस n/n डैश माइनस टी इक्वल n 1 माइनस n अपॉन nr2। तीनों में n का मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ n, 1 से मल्टीप्लाई हुआ n, यहाँ पे 1 माइनस n पहले था, हमने ब्रैकेट के बाहर n लिख दिया। अब देखिए n से n कैंसिल, यहाँ पर n से n कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 1/v माइनस 1/v माइनस n/v डैश माइनस टी इक्वल 1 माइनस n अपॉन r2। हमारे पास बच गया, यहाँ पे हमने n से n कैंसिल किया, यहाँ n से n कैंसिल आउट कर दिया, तो 1/v माइनस n/v डैश माइनस टी इक्वल 1 माइनस n अपॉन r2। अब यहाँ पर जो t है वो बहुत ही स्मॉल है विद कंपेयर टू v डैश, v डैश के कंपेयर में t बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम t को नेग्लेजिबल ले लेंगे, t विल बी नेग्लेजिबल, t जो होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम t को हटा देंगे, क्योंकि v डैश के कंपेयर में t बहुत ही छोटा होगा, इसलिए हम t को नेग्लेजिबल ले लेंगे। तो यही इक्वेशन, यहाँ पे t हट जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/v माइनस n/v डैश इक्वल 1 माइनस n अपॉन r2। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस n/v डैश, n माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस n/r2। आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दिया, तो n/v डैश से n/v डैश, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इक्वल n माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस n/r2, ये बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस n से ऊपर माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ था 1 माइनस n, 1 माइनस n दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस n से जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो 1 प्लस का है n माइनस का, जस्ट अपोजिट हो जाएगा।
1 माइनस का हो जाएगा, n प्लस का हो जाएगा। इसके पहले क्या था, 1 प्लस का था, n माइनस का था। जैसे ही हमने माइनस कॉमन किया, n प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, अपॉन R2 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस n माइनस 1 अपॉन R2। अब यहाँ पे हमने n माइनस 1 दोनों से कॉमन कर लिया, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी हमारी। अब क्या करेंगे, हमने लेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है हाई स्कूल में। हाई स्कूल में लेंस फार्मूला होता है 1 अपॉन वी इक्वल 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये हमारा लेंस फार्मूला होता है। तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन एफ। तो पुट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इन इक्वेशन थर्ड। इस इक्वेशन थर्ड में 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू की जगह 1 अपॉन एफ रख देंगे। तो इसको रिप्लेस कर देंगे 1 अपॉन एफ से। तो 1 अपॉन एफ इक्वल n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस, या इसी को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला।